अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें बताना है कि हमारा यहाँ पे जो पॉसिबल आंसर्स दिए गए हैं उनमें से सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट ट्रू आंसर क्या है। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक फंक्शन है इंट एफ नाम का, जिसमें हमने एक इनपुट दिया है, वो है हमारा जे, जो कि है एक इंटीजर टाइप का। अब इसके अंदर हमने एक स्टैटिक वेरिएबल बनाया है इंटीजर टाइप का आई, जिसे हमने वैल्यू दी है 50। फिर हमने यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाया है नॉन स्टैटिक, दैट मीन नॉर्मल वेरिएबल, जिसका नाम है के, जो कि है एक इंटीजर टाइप का। उसके बाद हमने यहाँ पर एक कंडीशन चेक करी है आई इक्वल्स टू जे। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो उस केस में हम प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पर समथिंग। और उसके बाद हम यहाँ पे f फंक्शन को रिकॉल कर दे रहे हैं k इक्वल्स टू एफ फॉर इनपुट i की जो भी वैल्यू यहाँ पर होगी उसके लिए हमने इसको रिकॉल कर दिया, और फिर यहाँ पे रिटर्न 0। अगर ये इफ कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स पार्ट में लिखा है रिटर्न 0 अगेन। तो इतना हमारा प्रोग्राम है। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उनको हम एक एक करके समझते हैं और फिर समझेंगे कि उनमें से सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट ट्रू ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है फंक्शन विल रिटर्न 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ जे। दैट मीन्स जे की सभी वैल्यूज के लिए जो हमारा फंक्शन है वो रिटर्न क्या करेगा, 0 करेगा। अगर मैं यहां पर बात करूं जे की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 1 दिया तो उस केस में कंडीशन क्या हो गई, हमारी फॉल्स हो गई, तो हम एल्स पार्ट में गए और रिटर्न उसने 0 कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे करते करते जब हमने यहाँ पर वैल्यू 50 देंगे जे को, तो उस केस में यहाँ पर क्या होगा, समथिंग प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद वो फिर से रिकॉल हो गया। अब जब वो रिकॉल हो जाएगा तो उस केस में यहाँ पर इनपुट क्या गया है, आई की जगह पर 50, और 50 के लिए वर्क हुआ। फिर वापस चेक हुआ 50 इक्वल्स टू 50। तो ये एक तरीके से कभी भी रिटर्न 0 हमें फॉर वैल्यू ऑफ 50 ऑफ जे कभी नहीं करेगा। तो हमारा पहला ऑप्शन तो ये गलत हो गया कि फंक्शन विल रिटर्न 0 फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ जे, क्योंकि जे की 1 2 3 4 इन वैल्यूज के लिए तो दे रहा है वो 0, लेकिन जब 50 वैल्यू होगी तो उस केस में रिटर्न 0 नहीं होगा। बी ऑप्शन है हमारे पास द फंक्शन विल प्रिंट समथिंग स्ट्रिंग समथिंग फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ जे। सभी जे की सभी वैल्यूज के लिए ये जो फंक्शन है एफ वो समथिंग प्रिंट करेगा। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि जे की 1 2 3 4 इन वैल्यूज के लिए तो वो समथिंग प्रिंट कर ही नहीं रहा था, वो फाइनली रिटर्न 0 कर दे रहा था। वो सिर्फ जे की 50 वैल्यू के लिए वो समथिंग प्रिंट कर रहा था, तो इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास सी ऑप्शन है फंक्शन विल रिटर्न 0 व्हेन जे इक्वल्स टू 50। अभी मैंने आपको बताया जब हम j इक्वल्स टू 50 यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर k की वैल्यू में हम यहाँ पर सेव करेंगे और ये फंक्शन रिकॉल हो जाएगा फॉर वैल्यू ऑफ 50, और ये बार बार रिकॉल होता ही रहेगा। सो दैट मीन्स फंक्शन कभी भी रिटर्न कर ही नहीं पाएगा कोई भी वैल्यू। लास्ट ऑप्शन है हमारे पास डी, जिसमें लिखा है द फंक्शन विल एग्जॉस्ट द रन टाइम स्टैक और रन इनटू इनफाइनाइट लूप व्हेन j इक्वल्स टू 50। जब हमारी j की वैल्यू 50 होगी उस केस में स्टैक मतलब जो हमारा स्टोरेज एरिया है कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, जिसमें हम j की वैल्यू और i की वैल्यू और k की वैल्यू बार बार सेव कर रहे हैं वन बाय वन। सो हमें ज्यादा अभी स्टैक के डीप में नहीं जाना है। अभी हमारे समझने के लिए स्टैक एक ऐसी चीज है जहां पर हम हमारे स्टेटमेंट्स को वन बाय वन, हमारे वेरिएबल्स को वन बाय वन स्टोरेज दे सकते हैं, और इसका क्या प्रोसीजर होगा, जो सबसे लास्ट में जाएगा वो सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होगा। दैट मीन्स अगर आई की वैल्यू सबसे लास्ट में यहाँ पर स्टैक के अंदर आई होगी तो वो सबसे लास्ट में ही एग्जीक्यूट होगी, लास्ट इन लास्ट आउट वर्क पे करेगा, या फिर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले यहाँ पर सबसे आखिर में यहाँ पे जो जाएगा वो पहले हो जाएगा। इसमें अब हम वापस हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारा लास्ट ऑप्शन है डी, उस केस में क्या हो रहा है, अगर हमें स्टैक समझ नहीं भी आता है, यहाँ पे और करके लिखा हुआ है रन इनटू एन इनफाइनाइट लूप। तो जब j की वैल्यू हो रही है 50, उस केस में क्या हो रहा है, हमारा जो यहाँ पर प्रिंट करेगा फंक्शन, प्रिंट एफ फंक्शन समथिंग प्रिंट कर देगा। उसके बाद यहाँ पर एफ फंक्शन को कॉल करा गया है फॉर वैल्यू 50, फिर चेक होगा यहाँ पर अंदर आने के बाद 50 50। तो इस केस में ये इनफाइनाइट लूप में जा रहा है क्योंकि ये बार बार खुद को रिकॉल करे जा रहा है।
मैंने जब आपको रिकर्सिव फंक्शन बताया था उस केस में हमें सिर्फ हमारे प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड ही नहीं करना था, उसके साथ में हमें एक बेस कंडीशन चाहिए थी जिसके ऊपर हमारा जो रिकर्सिव फंक्शन है वो टर्मिनेट हो सके, और यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी बेस कंडीशन है ही नहीं, तो हमारा जो फंक्शन है वो रिकर्सिव फंक्शन टर्मिनेट ही नहीं हो पाएगा और ये एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा और हमारा जो स्टैक है वो पूरा भर जाएगा और बार बार एग्जॉस्ट होता जाएगा। तो इसीलिए हमारा डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर, जिसमें द फंक्शन विल एग्जॉस्ट द रन टाइम स्टैक और इट विल गो इनटू अ इनफाइनाइट लूप व्हेन j equals to 50।